दिया। जैसे पक्ष में लिखा अब तो आनंद होने लगा महाराज, क्योंकि महाराज जी चाहते थे, केवल केवल और केवल ये चाहते थे कि अहो इस जमीन पर सत्संग हो, इस पर एक ऐसे सत्संग, एक मंदिर का निर्माण हो जहाँ ये कब्रिस्तान की स्थान नहीं महाराज, ये प्रिया प्रियतम के नित्य विहार का स्थान है नित्य विहार का स्थान, राइट, नित्य विहार का स्थान है। और वो नित्य विहार की स्थली बनाना चाहते थे, बना। और आप विश्वास नहीं कर सकते महाराज, महाराज जी ने खुदाई करवाई, खुदाई करवा करके सैकड़ों सैकड़ों मुर्दों के हड्ड महाराज, हड्डियां निकली, उठना निकलवा करके सबको जमुना जी में फेंकवा दिए, सबको। महाराज किसी मुर्दे को उखाड़ करके ऐसे करवाना, कोई सोच भी लेना इस विषय में तो भूत प्रेत परेशान करते महाराज, क्या से क्या स्थिति होती है। हाँ, अभी आपको क्या बताएं, हाथरस की घटना है। हाथरस में एक 7-8 साल पूर्व हम महाराज जी जब रहते थे वहाँ, तो एक चाचा जी हैं, उनसे हमने कहा कि आप कीर्तन किया करो। तो उन्होंने कीर्तन का इतना धीमे धीमे शुरुआत हमने करवाई, कीर्तन की 11-12 कीर्तन ऐसे अखंड 24-24 घंटा के ओझा जी तो करवाया। अब वो कीर्तन का धीमे धीमे विस्तार होने लगा। आज प्रभात फेरी बहुत बड़े रूप में वहां निकलती है। उन्होंने क्या काम किया प्रभात फेरी में महाराज, उन्होंने कहा किसी को सुनाए ना सुनाए, पितृपक्ष में शमशान घाट में बैठ करके कीर्तन सुनाएंगे। महाराज शमशान घाट में सब के सब पहुंच गए। महाराज चिताएं जल रही हैं, एक चिता इधर, एक इधर, एक इधर, और ये कीर्तन महाराज श्री राधे 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 राधे, बोलिए बोलिए राधे राधे, भजो राधे 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 महाराज कीर्तन होने लगा। अब कीर्तन हुए तो महाराज क्या हुआ, एक को सेवा दे दी, भाई देख तू दीपक जलाना एक को, जब तक कीर्तन रहे तब तक दीपक जलता रहे। महाराज पहले दिन लगातार कीर्तन हुआ 3 दिन, पहले दिन ही जैसे ही जिस सज्जन ने वो दीपक प्रज्वलित किया करके बैठा, महाराज वहाँ एक शंकर जी की प्रतिमा लगी हुई है हाथरस के शमशान घाट में बड़ी एक, तो वहाँ उनका दर्शन करते रहे और वो उन्होंने जलाया। महाराज जो दीपक जलाया और कीर्तन विश्राम हुआ और वो घर की ओर लौटा, महाराज सोया, सोते में रात को उसको सब कटे कटे गले वाले दिखने लगे। आओ तो एकदम विचलित हो गया महाराज। मतलब अभी देखो कीर्तन किया है और कीर्तन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको गले कटे कटे दिखने लगे, उसको स्पर्श नहीं कर रहे, छू नहीं रहे, लेकिन दूर दूर खड़े होकर के डरा रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है महाराज। आप अंदाज नहीं लगाएंगे। अब वो अगले दिन आकर के ओझा जी से बोला, महाराज हमारा तो हम दीपक अब हम नहीं जलाएंगे, अब हमारा काम नहीं है। उन्होंने दिखाई आंख, श्री राधा नाम में वो ताकत है। राधा नाम को साधारण समझते हो, आज तुमको ही दीपक जलाना है और देखते हैं कल कौन तुम्हारे आगे नाचे और क्या हो। महाराज दृढ़ विश्वास ऐसा रहा। अगले दिन कीर्तन हुआ और तीसरे दिन तो महाराज ऐसा दिव्य कीर्तन हुआ, केवल केवल पुरुष वर्ग ही नहीं, महिला वर्ग भी, मातृ वर्ग भी वहां उपस्थित हुआ। और महाराज अनेक अनेक टीवी चैनल वाले, और वो वहां, अरे दुनिया कीर्तन कर रही है घर में, मंदिरों में, महाराज शमशान घाट में कौन कीर्तन करे, लेकिन शमशान घाट में कीर्तन हो रहा है। कैसा अद्भुत विलक्षण वातावरण महाराज वहां बना हुआ, बहुत। लेकिन 3 दिन तक ऐसा रहा और बाद में ऐसा प्रतीत हुआ सबको, सबके जो लोग वहां बैठे थे, प्राय अधिकतर जनों के पितरों ने स्वप्न में आ करके उनको खूब आशीष दिया, खूब आशीष दिया। ऐसी कृपा पितृ पक्ष में पितरों के लिए आशीष दिया, ये साधारण बात नहीं है महाराज। कहने का तात्पर्य हम कहना चाह रहे थे आपसे कि दीपक मात्र जलाए तो कटे मुर्दे दिखने लगे, और महाराज जी यहां पर हड्डों को निकलवा करके फेंकवा रहे हैं। तो बताइए
क्या कोई साधारण स्थिति थी महाराज जी की? महाराज जी को महाराज 100 मीटर दूर तक भी कोई गलत आत्मा, कोई गलत हवा उनके निकट में नहीं जा सकती थी। ऐसी अवस्था केवल किससे? श्री राधा नाम का दृढ़ आश्रय, दृढ़ आश्रय। क्या नहीं हो सकता प्यारे, क्या नहीं हो सकता है? ऐसा महाराज जी का जीवन रहा। सब मुर्दे फेंकवा दिए महाराज, पुनः वहां पर सत्संग भवन का निर्माण हुआ। और आज भी आप जाकर के देख करके आ सकते हैं, वो सत्संग भवन ज्यों का त्यों बना हुआ है। दास को भी एक बार कथा कहने का वहां सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य बाबूजी हमारे साथ उस समय कथा में थे, और 5 दिन का कैसा दिव्य नित्य। और आज वहीं पर पूरे वृंदावन में एक जगह ही प्रतिदिन रास होता है, प्रतिदिन, और वो है हिताश्रम। हिताश्रम में महाराज प्रतिदिन रास होता है। आप अंदाज लगाएं, ऐसे सुंदर ललित लाडली लाल जी वहां विराज रहे हैं महाराज, देखते ही बनते हैं। ऐसा अद्भुत सुख, ऐसा अद्भुत आनंद है। तो श्री राधा नाम में वो शक्ति है। ये घटना दास ने आप सबको इसलिए सुनाई क्योंकि आप श्री राधा नाम को ऐसी हल्के में ना समझें। श्री श्यामानंद प्रभु अपने मन में अभिलाषा करते हैं, क्या कि अहो यहां से प्रिया जी निकली होंगी, यहां से श्री ठाकुर जी निकले होंगे, उनके चरणारविंद यही रज पर होंगे। और जब रज पर चरणारविंद उनको दिखते तो श्री श्यामानंद प्रभु सेवा कुंज में लोटपोट हो जाते, लोटपोट हो जाते महाराज, परम आनंद में भर जाते। आहा, सारे जीवन की निधि मिल गई, संपूर्ण जीवन की साधना फलीभूत हो गई। ऐसा दिव्य आनंद उनको होता। परम करुणामयी श्री किशोरी जी गदगद हो गई, द्रवित हो गई, श्यामानंद प्रभु के प्रेम पर रीझ गई। लेकिन श्री प्रिया जी का और श्री ठाकुर जी का दर्शन बिना आचार्य कृपा के संभव नहीं है। अब प्रिया जी कह रही हैं कि इनका भजन तो पूर्ण हो चुका, इनकी स्थिति बड़ी अच्छी हो चुकी, और इनको मैं दर्शन देना चाहती हूं, लेकिन दर्शन दूं कैसे? क्योंकि अभी तक दृढ़ आश्रय किसी का लिया नहीं, किसी का दृढ़ आश्रय नहीं लिया। ध्यान दीजिएगा, बिना गुरु मुख हुए श्री ठाकुर जी का वो स्वरूप का स्मरण, वो दर्शन नहीं होता महाराज, जिस स्वरूप का होना चाहिए। और यत्किंचित हम, जय हो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वाह, परम सौभाग्य की का विषय। सब भैया लोग, आप लोग आगे आ जाएं, ऐसी प्रार्थना है। और पूज्य श्री नरेश भैया जी के चरणों में प्रार्थना है कि आपका स्थान जो है यहाँ श्री जी ने व्यवस्थित किया हुआ है। नहीं, आप यहाँ विराजेंगे, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सब लोग श्री बाबूजी, हाँ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भैया ताली का सब सहयोग करो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरु भक्त वत्सल भगवान की पूज्य पिताजी को भी यहाँ आसन दीजिए। बाबूजी यहाँ आप आकर के विराजिए। आप बाबूजी को भी आप ऊपर बाबूजी यहाँ विराजमान करें। हाँ आपके चरणों में प्रार्थना है। नहीं नहीं यहाँ विराजिए। ऊपर नहीं है नीचे आइए बाबूजी आप। श्रीमन नारायण 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 जय हो। आहा पूज्य संत चरण यहाँ विराजे हैं और कृपा की बात यह है कि हमारे परम पूज्य भैया जी के भी पूज्य गुरुदेव पूज्य पिताजी और हमारे श्री बलराम भैया और सभी का तो नाम हमें स्मरण नहीं है, लेकिन समस्त परिकर भी ये विराजा है। बहुत बहुत कृपा आप सबकी। ये वो बगिया स्वयं चल कर के आई है जो हमारे परम पूज्य रसावतार प्रीति रसावतार श्री राधा बाबा और पूज्य भाई जी साक्षात चलते फिरते वृंदावन श्री भाई जी, इन दोनों सुयोग्य मालियों के द्वारा सिंचित है महाराज, सिंचित और सृजित है ये वो बगिया। हम सबका परम सौभाग्य है। भैया साक्षात श्री नारद जी के प्रतिनिधि बनकर के यहाँ विराजे। साक्षात नारद दास की जिह्वा में इतना सामर्थ्य नहीं कि भैया की महिमा का दास वर्णन कर सके। यत्किंचित जो जान पाए, आप सब तो बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी और श्री नारद जी से प्रार्थना करता हूं कि भैया की खूब खूब महिमा का स्मरण इस दास को करावे, जो इसी जन्म में इस दास का कल्याण हो जाए। श्री श्यामानंद प्रभु का स्मरण श्री ठाकुर जी की कृपा से महाराज जी हो रहा था। श्री श्यामानंद प्रभु ब्रजरज में लोटपोट होते हैं और कहा तन पुलकित ब्रजरज में लोटत श्री गोविंद कुंड नहैये तलहटी श्री गोवर्धन
साक्षात श्री गिरिराज जी भी महाराज जी विराजे। सबको दर्शन हो। तो तन पुलकित ब्रजरज में लोटत, तलहटी के रहने का प्राय सुख यही है कि इस तन में पुलक होना चाहिए। पुलक कब? जब महाराज धूल धूसरित हो। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा उर्धार, रेमन वृंदा विपिन निहार। आज श्री श्यामानंद प्रभु आनंद से लोटपोट हो रहे हैं और श्री किशोरी जी का वात्सल्य उमड़ पड़ा। अब वात्सल्य उमड़ा और महाराज किस प्रकार से इस जीव पर दया करें, कृपा करें, कैसे इस जीव को अपनाऊं, किशोरी जी सोच रही हैं। देखो देखो, श्री ठाकुर जी को, श्री प्रिया जी को जिसके कल्याण की चिंता हो जाए, क्या वो साधारण जीव हो सकता है? श्री किशोरी जी अब कोई ऐसी युक्ति निकाल रही हैं, ऐसी प्लानिंग कर रही हैं कि कैसे भी श्यामानंद को अपना लें, कैसे भी इसके ऊपर कृपा कर दें। आहा, क्योंकि ये नित्य व्रती जब बुहारी करते हैं तो एक मन में भाव रहता है, एक एक इंच भूमि को भी बड़े प्रेम के साथ अनुसंधानित करते हैं और देखते हैं कोई तिनका भी, एक छोटा सा तिनका भी ना रह जाए। क्यों? क्योंकि मेरे इष्ट श्यामा श्याम यहाँ इस भूमि पर जब पदचाप करेंगे, गमन करेंगे, तो कोई कांटा उनके चरणों में न चुभ जाए। महाराज जी, प्रेमियों की यही स्थिति होती है, अपने प्रियतम के सुख के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। गोवर्धन के निकट महाराज जी अड़ींग गांव है, अड़ींग। तो हमारे पूज्य श्री गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज, पूज्यपाद श्री गया प्रसाद जी महाराज, अपने हाथ से चबूतरा ठाकुर जी का लीपते थे, गोबर से मिट्टी से मिला करके लीपते थे। और जब वो सूख जाता तो हाथ रख रख करके उसको देखते थे, कहीं कुछ कोई चुभ तो नहीं रहा, हाथ रख रख करके देखते थे, कहीं कोई हमारे प्रिया जी, हमारे ठाकुर जी के कोई कष्टकारक कोई ऐसा कांटा तो नहीं है, दबा दबा करके देखते और खूब रुदन करते। महाराज वो समस्त चबूतरा उनके नेत्रों के अश्रुओं से आहा भीगा रहता था। ऐसे प्रत्यक्ष दर्शियों से दास ने श्रवण किया। तो साधारण चबूतरा नहीं था वो, चबूतरा कैसा? प्रेमियों के नेत्रों से अश्रु प्रवाह। पूज्य हमारे श्री ठाकुरदास बाबा जी के निकट अगर कभी बैठने का सौभाग्य दास को प्राप्त होता था तो बाबा हाथ जोड़ करके हाथ कंपन करते थे और ऐसे में वो कहते थे, हाथ जोड़ जोड़ करके कहते थे, भैया ये साधारण भूमि नहीं है, ये साधारण भूमि नहीं है, ये जहां चंद्र सरोवर की भूमि के लिए कहते थे, ये वो भूमि है जहां गोपियों के प्रेमाश्रु गिरे हैं, वो भूमि है। भैया यहाँ पर तो गोपी गीत को पाठ करो, भैया यहाँ तो श्री प्रिया जी को स्मरण करो, ऐसा ऐसा भाव कहते थे। प्रिया जी के चरणों से अभिषेक था। तो श्री श्यामानंद प्रभु आहा उस कृपा के पूर्ण भाजक बन रहे हैं। महाराज आनंद में मग्न होकर के उनका प्रिया जी का स्मरण, पूर्ण अनुसंधान और एक एक रजकण को देखते, कहीं कोई कांटा कोई कंटक तो नहीं है। और ऊपर लोक में जब प्रिया जी पुनः श्री सेवा कुंज में पधारती तो आहा उनके जैसे देखो कि कोई सेवा कोई करे तो उसकी सेवा का दर्शन करके ही पता चल जाता है कि इसने सेवा मन से करी या बिना मन से। एम आई राइट और रॉन्ग? बताओ ना। है? मन से देख करके पता चल जाता है इसने वास्तव में बड़े मन से सेवा करी है। उसी प्रकार श्री प्रिया जी को वहां प्रवेश करते ही श्री श्यामानंद प्रभु का स्मरण होने लगता था। श्री प्रिया जी गदगद हो जाती और युक्ति सोचती थी, आह कोई ऐसी युक्ति लड़ाऊं जिससे इस श्यामानंद के ऊपर कृपा हो जाए। देखो देखो, संत जन कभी भी नहीं चाहते कि मेरा प्रकाश हो, एकांत में छिप करके भजन करना चाहते हैं
लेकिन ये प्यारे श्याम सुंदर बड़े छलवलिया है, ये मानते नहीं है। प्रायः जब इनको अपनी भक्ति का विस्तार करवाना होता है तो छिपे हुए संतों को खुद प्रकट करवा देते हैं, खुद। हाँ, स्वयं महाराज एक नहीं है, हमारी श्री भक्तमाल में ऐसे सैकड़ों चरित्र हैं जहां संत भक्तों ने अपने आप को छिपाया और जानबूझ करके इस कार्य कन्हैया ने उनको प्रकट करवा दिया, प्रकट करवा दिया। ऐसा खूब एक नहीं हजारों प्रसंग है। आहा, इसी प्रकार श्यामानंद जी छिप करके झाड़ू सेवा तो करते हैं, लेकिन अब वो किसी को पता ना चले, कुंज में कोने में बैठ करके जो मधुकरी मिल जाए उसको पा करके निर्वाह कर लेते, जो मधुकरी मिल जाए वो आनंद में सोनी सेवा नित्य करते। एक दिन प्रिया जी को एक युक्ति सूझी। प्रिया जी ने कहा, अहो अब श्यामानंद पर कृपा किए बिना रहा नहीं जाता, श्यामानंद को अब मुझे अपने निकुंज में, अपने निज परिकर में अब सम्मिलित करना ही है। कैसे करूं? महाराज जब हृदय में भाव आया, उसी क्षण रात्रि को जब आप सेवा कुंज में रास के निमित्त पधारी हैं तो जानबूझ करके अपना स्वर्ण का नूपुर आपने श्री सेवा कुंज की पावन भूमि में छोड़ दिया है, अपने चरणों का एक नूपुर छोड़ दिया। महाराज जो नूपुर छोड़ा, प्रातः काल की वेला में श्री श्यामानंद प्रभु आते और अनुसंधान वाली दृष्टि से ही देखते, अहो यहाँ चरण होंगे, यहाँ प्रिया जी के चरण होंगे, और देखो देखो ठाकुर जी जब चले होंगे तो उनका पीतांबर घिसटता हुआ यहीं से गया, देखो पीतांबर के चिन्ह बने। इस प्रकार से देख करके लोटपोट होते। महाराज जब सोनी सेवा कर रहे थे तो वो नूपुर चूंकि श्री प्रिया जी का नूपुर है, वो साधारण नूपुर होता तो महाराज उसके क्या कहने, कहीं धूल धूसरित हो जाता और अंदर ही ब्रजरज में कहीं समाहित हो जाता, पता नहीं चलती। लेकिन साक्षात मुनीन्द्र वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी ऐसी श्री प्रिया जी, अनंत कोट विष्णुलोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रजा पुलोमजा विरंचजा बर प्रदे अपार सिद्धि वृद्ध दिग्ध सत्पदांगुली नखे। अपार सिद्धियों का समूह जिन चरणों में विराजमान है, उन चरणों के वो नूपुर, आहा, उन चरणों के उन नूपुरों को मैं एक नूपुर को महाराज छोड़ दिए, एक को छोड़ी जानबूझ करके। अच्छा, एक विशेष बात श्री बक्सर वाले महाराज जी बड़ी अच्छी प्रकार समझाते थे महाराज, बहुत अच्छा प्रसंग। हालांकि प्रिया जी जिसको अपना लेती हैं उसको प्रायः छोड़ती नहीं है, लेकिन यत्किंचित कोई लीला का संपादन करना है तो वहां पर किसी अपने निज परिकर को छोड़ करके लीला का संपादन करती हैं और पुनः उसको निज परिकर में सम्मिलित कर लेती हैं। मानस रहस्य में मुझे श्री रामकिंकर जी महाराज एक बात कहते थे, जिस समय रघुनाथ जी हाँ सीते जब कहते हुए वन में विचरण कर रहे थे, महाराज सती मैया विस्मित हो गई, प्रभु आप दिन रात तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपो अनंग आराती, दिन रात आप राम राम करते हो और ये वो राम को जपते हो, देखो देखो ये अपनी पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं। आहा, शंकर जी ने सिर पकड़ लिया, देवी तुम इनकी महत्ता को महिमा को नहीं समझ पा रही हो। पूज्य सिया रामदास जी से प्रार्थना है, सिया रामदास जी आगे आ जाइए। हमारे श्री मलुक पीठ वाले सरकार के कृपा पात्र हैं और अब आपको इनकी महिमा महाराज जी भगवत साक्षात्कार, इनकी निज अवस्था में नहीं रहते, अपनी निज अवस्था में भैया नहीं रहते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं भैया और दिन रात माला जपते हैं, दिन रात। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर हमारे भैया सिया रामदास जी कहाँ गए? हाँ ठीक, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आह, तो शंकर जी ने सिर पकड़ लिया और कहा, देखो देवी तुम राम जी के लिए शोक संकोच कर रही हैं, कह रही हैं वो भटक रहे हैं और समझा रहे हैं शंकर जी, देवी ऐसा मत करो, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। शंकर जी जैसे परम वैष्णव का वैष्णवानाम यथा संभव
ऐसे वैष्णव का सत्संग प्राप्त करके और सती जी की भी बुद्धि विस्मित हो जाती है। अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है, शंकर जी का सत्संग भी सती जी की समझ में नहीं आया। प्रायः लोग प्रश्न कर देते हैं, अहो शंकर जी का सत्संग पा करके सती जी की बुद्धि ऐसी हो गई, अरे राम राम हमारा क्या होगा। लेकिन जय जय, रहस्य का उद्घाटन तो श्री संतों के द्वारा ही होता है। संत जनों ने बताया, बोले सती जी के मन में जो विस्मय हुआ शंकर जी समझ गए, हमारे कहने से भी जब नहीं समझ रही है सती जी, इसका अर्थ है कि राम जी किसी लीला का विस्तार करना चाहते हैं। आह महाराज तुरंत गोस्वामी बाबा उस भाव को समझ गए और लिख दिए, को कर तर्क बढ़ावे सागा, होई हई सोई जो राम रच राखा, ओ कर तरक बढ़ावई साखा। जो लिख रखा है, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ माने, अरे अति झूठो है सोई। साधन मंत्र तंत्र उद्यम कछु, अरे सब कछु डारो खोई, जो कछु लिख राखी नंद नंदन, मेट सके नहीं कोई। करी गोपाल की सब इनकी किया कराए, यही है महाराज। ये नहीं चाहते तो किसी कोई कितना भी प्रयास कर ले वो प्रकट नहीं हो पाता। और जिसको न चाहे महाराज बिल्कुल जमीन में भजन करत पाताल में, वो प्रगट होत आकाश, दावी दूवी ना दबे कस्तूरी की बास है। ये विराज तो साहिबाबाद में रहे हैं, गणेशपुरी में, लेकिन प्रकाश यहीं पे नहीं विदेशों तक में ये भक्तों की महाराज महिमा है। भजन करत पाताल में, छिप कर के गड्ढा में भजन करे, भजन करत पाताल में प्रगट होत आकाश। कोई दाबने का कितना भी प्रयास कर ले, कस्तूरी की यूं दाबो, ऐसे दाबो, ऐसे दाबो, कितने प्रयास कर लो, लेकिन दावी दूवी ना दबे कस्तूरी की बास, कस्तूरी की सुगंध दब नहीं सकती। आह इस प्रकार तो महाराज श्री रामकिंकर जी महाराज ऐसा बताते। तो श्री बक्सर वाले सरकार जी, आ जाइए आ जाइए, जगमोहन जी आ जाइए भीतर। तो दावी दूवी ना दबे कस्तूरी की बास, आहा श्री प्रिया जी जिसको एक बार स्वीकार कर लेती हैं, प्राय उसको छोड़ती नहीं है। लेकिन प्राय कोई लीला का जब विस्तार होना होता है, हम लोग देख लेते हैं अपनी दृष्टि से, देखो देखो उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन नहीं नहीं, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र, एक से एक विचित्र हेतु है, परम विचित्र। महाराज श्री बक्सर वाले महाराज जी एक बड़ी सुंदर चर्चा सुनाते थे। कहा किशोरी जी की करुणा पर एक बार बोल रहे थे, तो टूंडला के भैया लोगों ने उसको उस वाणी को ग्रंथ रूप प्रदान कर दिया। दास ने उस ग्रंथ का दर्शन किया तो उस ग्रंथ में वो पढ़ने को प्राप्त हुआ। महाराज एक सुंदर लीला, अब वो श्री प्रिया जी और श्री ठाकुर जी दो जन आपस में गलवैया डाल करके और निकुंज की ओर गमन कर रहे थे। महाराज छम 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 श्री प्रिया जी की पायल बज रही है, मुखर मधीरम है। महाराज वो गमन कर रही है कुंज की ओर, रात्रि का समय है, अर्धरात्रि में प्रिया प्रियतम उस लीला में महाराज उर्झे दंपति सुरझत नाई, इतने उलझ रहे हैं सुरझत नाई। महाराज अरबरात मिलवे को निष्दिन, मिले रहत मानो कबहू मिले ना है। अरबरात इतने अरबराते मिले हुए हैं लेकिन फिर भी मिले ना है। अरबरात मिलवे को निष्दिन, क्षणे क्षणे नवम 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 नवम, क्षण क्षण में एक नवीनता का दर्शन होता है। प्रिया जी को श्री लाल जी के मुख में और श्री लाल जी को श्री प्रिया जी के मुखारविंद में, प्रतिक्षण प्रेम सदा बड़े भो करे, प्रतिक्षण। महाराज
जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, भावे मोए जोई सोई सोई करे प्यारो। दोनों आपस में एक दूसरे की प्रसन्नता के ही कार्य कर रहे हैं। आहा, ऐसे में श्री प्रिया जी और ये दो जन गलबैया डाल करके किसी सखी ने कुंज का निर्माण किया है, उस कुंज की ओर गमन कर रहे हैं। महाराज ज्यों गमन किए तो अचानक में प्रिया जी के नूपुर बज रहे हैं, छम 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 छम। आहा, ठाकुर जी ने एकदम हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया प्रिया जी का। प्रिया जी रुको रुको,